यही एक खूबसूरती है छत्तीसगढ़ का। धान का कटोरा ऐसे ही नहीं कहा जाता है। धान काट करके और किसान भाइयों का सरसों की खेती की तरफ ये रुझान देखने को मिल रहा है और बहुत यंग लड़के हैं। इनसे आइए बात करते हैं। भैया क्या इधर आ सकते हैं? क्या नाम है भैया आपका? शिवम कुमार कनौजिया। अच्छा शिवम भाई, फावड़ा लेकर के सिंचाई कर रहे हैं। क्या करते हैं शिवम भाई? हम पढ़ाई करते हैं और गांव से जुड़े हुए हैं, इसलिए कृषि भी कर लेते हैं, खेती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये मजा ही कुछ और है। पढ़ाई के साथ साथ खेतों में जा कर के अगर कुछ माता पिता का सहयोग कर देने से ना, माता पिता को भी खुशियों की अनुभूति होती है और बेटे को कहीं ना कहीं उनको भी अच्छा लगता है कि हमने माता पिता का सहयोग किया। भाई साहब, ये स्याही मोड़ का गांव है और चुनाव का वक्त चल रहा है। स्याही मोड़ में किसका माहौल चल रहा है? बीजेपी की तरफ बातें होती हैं कि कांग्रेस की तरफ बातें होती हैं? अभी में तो बीजेपी की तरफ ही बातें अधिकांश हो रही है। स्याही मोड़ का माहौल है। क्या आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं ब्रदर? युवा क्या सोचते हैं जब बच्चे, जो आप लोग 17, 18, 20 साल के अंदर के जो लड़के हैं, आप लोग क्या सोचते हैं गवर्नमेंट को लेकर? हम लोग सोचते हैं कि जो अच्छा काम करता है उसी सरकार को इस साल भी आना चाहिए। तो कौन सी सरकार अच्छा काम करती है? हम लोग को लगता है कि बीजेपी सरकार बहुत अच्छा है, योगदान दिए हैं अपने अगले 5 वर्षीय में। इसलिए सब युवा दल का सोच यही है कि अब की बार बीजेपी सरकार वापस फिर आए। अच्छा, तो ये तो हम लोग खेतों में बात कर रहे थे। चुनावी माहौल का पता करने के लिए पहली बार प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र का उत्तरी छोर जो है, उत्तरी छोर में ये स्याही मोड़ है और इस एरिया में मैं घूम रहा था। कुछ बंधु हैं जो थोड़ा सा वो क्या गेम का मजा ले रहे थे। मैं सोचा कि क्यों ना इनसे भी चुनावी माहौल जाना जाए। तो आइए बातचीत करते हैं, पूछते हैं। क्या नाम है भैया? छोटू गुप्ता। घर यहीं है? छोटू भैया, ये बताइए कि क्या माहौल चल रहा है मेंढारी और स्याही मोड़ की? अगर बात करें तो चूंकि चुनाव तो बहुत नज़दीक है, अपना अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिए हैं। कैसा लग रहा है माहौल? माहौल ठीक है। किसके पक्ष में ठीक है? हम लोग भाजपा में हैं। अच्छा, तो भाजपा का ठीक है। मेंढारी में बढ़िया है। ये भाजपा क्यों ठीक लगता है भैया आपको? हम लोग भाई पुराना है। पुराने भाजपा है। हाँ। कांग्रेस का कामकाज यहाँ कितना हुआ है आपके लिहाज से? 5 सालों में ठीक है? वो भी किए हैं काम। लेकिन भाजपा फिर भी। भैया आप कहाँ से हैं? मेंढारिया से हैं। क्या नाम है आपका? शंकर प्रसाद। शंकर प्रसाद। आप भी बीजेपी वाले हैं या कांग्रेस? बीजेपी वाला। तो बीजेपी का पूरा माहौल बन चुका है इधर क्या? हाँ, बन चुका है। अच्छा, क्या नाम है दादा आपका? मेरा शिवदास। शिवदास जी यहीं के स्याही मोड़ के रहने वाले? मोड़ के तो ये पान ठेला आप ही का है क्या? हाँ है। हाँ। अच्छा, तब तो तरह तरह के लोग आते होंगे और चर्चा परिचर्चा होता होगा। तो क्या चर्चा चलता है दादाजी यहाँ स्याही मोड़ में? किसके पक्ष में माहौल बन रहा है? स्याही मोड़ में तो भाई बीजेपी का है बहुत है। बीजेपी बहुत है। स्याही मोड़ में पूरा बीजेपी वाले ही हैं कि कांग्रेस वाले भी? कांग्रेस वाले भी हैं, लेकिन भाई 2-4 घर और बाकी बीजेपी के हैं सब। तो इस बार सरकार बदलनी है क्या? बदलना है इन साल। बदलना ही है। हाँ। कैसे, क्यों बदलना है दादा? अरे भाई यहाँ देखिए, वो सरकार कोई काम धंधा कुछ किया है ये नहीं। तो कहते तो कर्जा माफी किए, बेरोजगारी भत्ता। किया है कर्जा माफी, झूठ बोलता है। कब कर्जा माफी नहीं हुआ? कर्जा माफी नहीं हुआ है। ये तो झूठ बोलती है क्या स्याही? तो कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री जी सब बोलते हैं हमने कर्जा माफ किया है। वो सब उधरे किया होगा भाई, इधर तो नहीं। क्या नाम है भैया आपका? गुल्लू कनौजिया। कनौजिया जी, यही स्याही मोड़ के रहने वाले हैं? हाँ जी। तो क्या माहौल चल रहा है यहाँ स्याही मोड़ में? किसका बन रहा है माहौल? बीजेपी या कांग्रेस का या केजरीवाल का? जी आप बताइए ना, क्या बताए? किसके तरफ माहौल बन रहा है? किसको वोट? अभी तो बीजेपी का चल रहा है। बीजेपी यार, पूरा बीजेपी बोल। बीजेपी यहाँ चल रहा है, पूरा बीजेपी। कैसे पूरा बीजेपी? क्यों नहीं चलेगा? सरकार बदलना चाहिए, भ्रष्टाचारी थोड़े करना है। भ्रष्टाचार हुआ है? ये बताइए, गौठान जाके देखिए, 50-50 लाख के बना है, उसमें कुछ है? खाली सब उड़ गया। हाँ, अच्छा, पूरा उड़ गया, कुछ भी नहीं है वहाँ जाके देखिए आप। तो ये ऐसा नहीं चाहते? नहीं, हम लोग ऐसा सरकार नहीं चाहते हैं। एगो धान के दे के बड़े लोग के, गरीब लोग को क्या मिला बताइए? कर्जा माफी तो हुआ है। कर्जा हमारे गरीब लोग लेबे नहीं किए हैं, तो कहाँ से माफी? गोदी माटी करने वाला कहाँ से कर्जा लेगा बताइए? तो जितना व्यवस्था था भैया सब बंद हो चुका है कांग्रेस के सरकार में। क्या क्या बंद हुआ है भाई? ये पहले दवाई डीडीटी पाउडर सबके यहाँ घर घर छिटाता था। इस बार अब सब वो योजना ही बंद कर दिया।
कांग्रेस की सरकार। जी कांग्रेस की सरकार करे बंद कर दिया। लबरा है नहीं आने वाला है। तो बोल तो रहे हैं कि घोषणा पत्र फिर वही कर्जा माफी, फिर बहुमत में आ रही है सरकार कांग्रेस बीजेपी का। बीजेपी का। जी। बीजेपी वाले सब हैं क्या भैया यहाँ पर? सारे सारे लोग जी भैया आप दोगला है, दोगला। कांग्रेस पार्टी दोगला है सर, कांग्रेस पार्टी दोगला है भैया। ऐसे ना कहें भाई, क्या दोगलापन किया है? बहुत दोगलापन किया है। हाँ आइए और भाइयों से बात। मैं विश्व में नहीं देखा हूँ। वो तो बताइए ना, बताइए बताइए तो क्या दोगलापन देखे? पहले देखे मच्छरदानी मिलता था, हाँ। चरण पादुका मिलता था, खाली बड़े बड़े तो लोग लिए थे कर्जा, माफ तो किया के कोई योजनाएं बंद हो चुकी है। क्या क्या योजनाएं आपके हिसाब से बंद? मच्छरदानी मिल रहा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो डीडीटी पाउडर सबके यहाँ छिटाया था, साइकिल मिलता था बच्चों लोग को। तो साइकिल तो कांग्रेस की गवर्नमेंट भी दे रही है ना? दे रही है, सबको उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी छत्तीसगढ़ में बीजेपी, छत्तीसगढ़ में कमल खिल रहा है और कांग्रेस पार्टी हिल रहा है। आप बोले दादा, कैसे, क्या नाम है आपका? लेकिन मैं ना मैं बैंकिंग फाइनेंशियल वाला हूँ। कोई दिक्कत नहीं, कोई फाइनेंशियल करते हैं ना, प्राइवेट सेक्टर है, सरकारी थोड़ी है ना, डर लगेगा। कहाँ पर घर कहाँ है भैया? मेरा घर बलरामपुर में पड़ेगा। बलरामपुर जिले में? तब तो आप वहाँ नेताम जी का माहौल बता सकते हैं। तो कैसा लग रहा है नेताम जी और डॉक्टर अजय तिर्की साहब के बीच का मुकाबला? काफ़ी अभी तो नेताम जी का भी चल रहा है, उनका भी चल रहा है, लेकिन ज़्यादातर लग रहा है कि बीजेपी का ही आ सकता है। बीजेपी का माहौल? हाँ, माहौल उसी का ज़्यादा जम रहा है। तो फाइनेंस का काम कैसा चल रहा है भाई साहब? चल रहा है ठीक। आप फाइनेंस में काम करने वाले लोग किसको ज्यादा पसंद करते हैं, बीजेपी को या कांग्रेस को? कांग्रेस ने 5 सालों में आप जैसे लोगों के लिए कुछ भला का काम किया है, कुछ अच्छा काम किया है, आप लोगों के हित के लिए कुछ हुआ है क्या? नहीं, हम लोग के हित में कोई भी सत्ता आता है, हम लोग के हित में तो कोई काम नहीं करता है। हम लोग खुद से डिपेंड रहते हैं, हम अपना काम करते हैं। बाकी उनका योगदान ये रहता है कि हम जनता, जैसे हम लोग गांव में जाते हैं तो विकास वगैरह देखते हैं, तो थोड़ा इसमें हम कह सकते हैं कि थोड़ा डेवलपमेंट अपना कांग्रेस सत्ता में उतना नहीं हो पाया है। अपना इधर का क्षेत्र या अपना बलरामपुर क्षेत्र भी है, उसमें भी उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। बाकी अपना जो शिक्षा क्षेत्र है, बाकी जो वादा रहता है ना, वो बखूबी नहीं निभा पाए हैं। बाकी बहुत कम ये सब हो पाया है। प्रणाम माता जी, बात कर सकता हूँ? बात कर सकता हूँ? नहीं, हम नहीं करेंगे। नहीं, बोल नहीं पाएंगे? अच्छा अच्छा। जी भैया कैसे हैं? बढ़िया है। यही दुकान है आपका? क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये किराने का दुकान है भैया। ये जो स्याही मोड़ का गांव है, ये चौराहा है, चौक है, इधर मुरकोल की तरफ जाते हैं, रामानुजगंज जाते हैं, इधर वार्डफ नगर जाते हैं। और क्या माहौल चलता है भैया इधर? ये स्याही मेंढारी पर बात करें तो चुनाव का दिन बहुत नज़दीक है, तो गांव गली के लोग क्या बात करते हैं, किसके तरफ माहौल बन रहा है? अभी तो बीजेपी। पूरा बीजेपी? मतलब ये बीजेपी वाला मोहल्ला में आ गया हूँ मैं क्या? बस बस। अच्छा सारे के सारे लोग बीजेपी। तो कांग्रेस के लोग किधर रहते हैं? अरे इसी में रहते हैं, अगल बगल देखिए। लेकिन ज्यादा बीजेपी दिख रहे हैं। तो ज़्यादा बीजेपी ही दिखेंगे अभी। बीजेपी। लेकिन सब अच्छा, पहले कांग्रेस को गया था वोट। नया साइकिल बना रहे हैं क्या? ये तो लगता है कि वो गवर्नमेंट का साइकिल है जो बच्चियों को मिलता है। तो गवर्नमेंट को तो दिख रहा है। अच्छा साइकिल वाला अब दिखा इसमें नहीं है, जो गवर्नमेंट दिया है कहाँ लिखा नहीं है। लिखा तो नहीं है? लग रहा था वैसी। भाई लोग को मिल रहा है तो लग रहा है जो गवर्नमेंट दिया है। अच्छा, मैं ये दादा बात करने के लिए चला हूँ, पूछने के लिए ऐसे ही आया हूँ कि भाई ये जो स्याही मोड़ का जो जगह है, यहाँ पे आसपास के लोगों का आना जाना, चौक चौराहा है, तो आते जाते होंगे। चुनाव का क्या माहौल बताते हैं, किसके तरफ बन रहा है, किसकी सरकार बनने के आसार हैं, यहाँ से किसको वोट जाएगा? ये सब चीज सब नेता लोग का काम है, पब्लिक का नहीं काम नहीं, पब्लिक ठीक, नेता पब्लिक का विचार तो होता है ना। है। विचार अपना आप अपना मत बताइए। आपको अगर लग रहा होगा ना कि भाई मैं अपनी बात रखूंगा, तो यहाँ तो अभी लग रहा है भाजपा का, लग रहा है कि भाई फूल लगा है तो भाजपा के दिख रहा है ज्यादा। नहीं, ये सब बैनर पोस्टर लग जाने से, झंडा लगने, देखिए घर में आप किसके समर्थक हैं? हमसे वो मत पूछिए जो किसके समर्थक है। हमारा बैनर लगा है, हम जानते हैं कि भाई अभी फूल छाप का बैनर लगा है, फूल छाप का यहाँ दोनों साइड तो आप लगाए हैं। देखिए हम नहीं लगाए हैं, लगाने वाला कोई दूसरा है। हम थोड़ी हम अपना घर में कैसे किसी को मना करें। भैया आपसे बात कर सकते हैं? आई, अरे आई,
भैया आप, मुझे लगा दिव्यांग भी हैं। क्या नाम है आपका? बेचन। अच्छा, ये पान ठेला आपका है? ठीक ठाक बिक्री हो जाता है भैया? अरे थोड़ा बहुत तो होबे करता है। अच्छा, आप लोग, जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ, सरकार 15 साल से भी कांग्रेस की, बीजेपी की सरकार को आपने देखा होगा, फिर 5 साल बीजेपी की सरकार को आपने देखा होगा। आप जैसे दिव्यांग भाइयों के लिए कौन सी सरकार ज़्यादा मदद करती है, या किस सरकार की मदद आप तक पहुंची है? ऐसे तो अभी तो कोई सरकार ने मदद किया है हकीकत में। कोई सरकार नहीं। कहाँ पेंशन वही हम लोग बढ़ाने के लिए बोले तो आज तो बढ़ा नहीं। तो कांग्रेस सरकार तो बोली थी बढ़ाने के लिए, तो मिला नहीं क्या? कहाँ मिला है अभी, कहाँ दिया है? तो भैया ये आप पान ठेला चलाते हैं, मैं यही पूछने आया था। गली चौराहों में पान ठेलों में ही तो चर्चाएं ज़्यादा होती हैं, लोग आते हैं, पान खाने आते होंगे और बैठने भी आते होंगे। ये आसपास के गांव में क्या माहौल चल रहा है, किसके तरफ का माहौल बन रहा है? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, बहुत सारी पार्टियां बीच में आ गई हैं, सपा भी यहाँ कूद चुकी है। किसका माहौल ज़्यादा लगता है आपको? माहौल तो भी ज़्यादा बीजेपी का ही लग रहा है। पूरा बीजेपी, मतलब ये क्या हो, कांग्रेस की इधर नजर ही नहीं आ रहे हैं स्याही में क्या? सबका नजर है लेकिन बोल वाला बीजेपी का है। ज्यादा मतलब माहौल बीजेपी की तरफ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। स्याही में हम चुनावी माहौल का पता कर रहे थे। अलग अलग यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, पान ठेला है, चौक चौराहे में काफ़ी लोग नज़र आए और हमने जानने की कोशिश की। क्योंकि ये प्रतापपुर विधानसभा का उत्तरी छोर, मैं मानता हूँ कि उत्तरी छोर है और उत्तरी छोर में बहुत सारे लोग होते हैं। चूँकि यूपी का बॉर्डर है, रामानुजगंज विधानसभा का भी हिस्सा है, छूता हुआ हिस्सा है, तो लोगों से हमने प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर लिख करके बताइएगा ज़रूर, और अच्छा लगेगा तो लाइक करके आपके अपनों तक भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये चुनावी माहौल के बारे में वो भी जान सकें। अगर चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। निवेदन एक और है कि अगर यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और फेसबुक पेज पर देख रहे होंगे तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा परिवार धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है और मैं चाहता हूं कि आप भी इस परिवार का हिस्सा बने। कैमरा पर्सन के साथ दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।